जय जोहार संगीत। अभी हमार अंचल में तीज तिहार के शुरुआत होए है। अभी राखी और भोजली तिहार आने वाला है। भोजली तिहार के महत्व के बारे में विस्तार ले हमन जानबो। हमार अंचल के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दुलारी चंद्राकर ले आप मन संगोड बात में सहयोगी बनी हमार टीम के संपादक डॉक्टर डीपी देशमुख जी। ता आवो देखन भोजली के समृद्ध परंपरा ला। जोहार। अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी यूट्यूब चैनल देखिया जम्मो दर्शक मन ला ए चैनल के संपादक डॉक्टर डीपी देशमुख डहन ले जय जोहार। जय जोहार संगवारी हो। जम्मो झन ला एक चैनल में बहुत बहुत आमंत्रण है, शुभकामना है। आओ और चैनल ला देखो और हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा ला जानो। बहुत बढ़िया संगवारी हो। इस चैनल के माध्यम से हम लगातार छत्तीसगढ़ के कला साहित्य संस्कृति के जानकारी हमार जो सियान साहित्यकार है, जो वरिष्ठ साहित्यकार है, उनकर मन के माध्यम से देवताथन और प्रयास करथन कि तथ्य परक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप मन ला मिले। ओकरे खातिर हम मन हमार वरिष्ठ जो साहित्यकार है, जो ए विषय के ज्ञान रखते, पारंगत रथे, विशेषज्ञ रथे, ऐसन व्यक्तित्व ला यहाँ पे हम मन बुलवाथन। तो आज यही क्रम में हमारे बीच में उपस्थित है डॉक्टर दुलारी चंद्राकर जी। जय जोहार भैया। आपके स्वागत है और आप ला टीम के ढान ले जय जोहार है। धन्यवाद भैया। संगवारी हो, डॉक्टर दुलारी चंद्राकर परिचय के मोहताज नहीं है। वही बहु आयामी व्यक्तित्व के धनी, ना केवल वो एक कुशल वक्ता है, एक शिक्षाविद है, मन संचालक है, संगे संग समीक्षात्मक लेख में उनकर जबरदस्त साहित्यिक पकड़ है। और एक चीज बताना चाहता हूं कि आप 3 विषय में एमए, एमएड, एमफिल और पीएचडी तक की शिक्षा ग्रहण करे के बाद राजनीतिक विज्ञान में छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हो। लेकिन एक चीज हमार मायारू बहनी घलो है, तो बहनी के नाते में यही कह सकत हूं कि राजनीतिक विज्ञान के आप व्याख्याता हो, लेकिन समाज के लिए पूर्ण समर्पित हो। हमार कुर्मी समाज के अध्यक्ष हो, महिला अध्यक्ष हो, तो आपके पुनः स्वागत है हमार चैनल में। पुनः हम जय जोहार करत हैं। तो लगातार सावन महीना के बाद में आप मन देखे हो कि त्योहार के सिलसिला लगातार चालू हो जाते। हरेली तिहार से जब तिहार चालू होते तो हरिहर हरिहर चारों तरफ रूख है, पेड़ पौधा, धान के पौधमन भी हरियाथे। ओकर बाद जो है तिहार ऊपर तिहार, नाग पंचमी तिहार, ओकर बाद स्वतंत्रता दिवस के तिहार लगातार चलत रहते। कमच्छठ आ जाते ये बीच में जो है तीजा पूरा घलो आ जाते। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार के इतना सुग्घर परंपरा है, जो हमारे संपूर्ण देश में कुछ त्योहार ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में ही मनाए के परंपरा है। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से डॉक्टर दुलारी चंद्राकर जी के माध्यम से हम मन गोड बात करेंगे छत्तीसगढ़ के राखी तिहार के ऊपर, जिला रक्षाबंधन कहे जाते। लेकिन एक चीज मैं आप मन ला ये भी बताना चाहता हूं कि रक्षाबंधन स्वाभाविक तौर पे सबो जन जानथन कि ये राखी तिहार जो है भाई बहन के प्रेम के, माया के एक प्रतीक के त्योहार है। और यह है बहुत
सामान्य ढंग से, कॉमन ढंग से सब कोई जानते एकर महत्ता ला जो है, तब भी हम संक्षिप्त में एकर बारे में भी जानकारी लेंगे हमार पहुना से। एकर अलावा मुख्य आज के जो विषय रही, जो तिहार के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो रही भोजली तिहार। और भोजली तिहार छत्तीसगढ़ में बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है, और यह मोर ख्याल से बुंदेलखंड में कजरी तिहार के रूप में और मध्य प्रदेश में भी भोजलिया तिहार के रूप में जो है जाने जाते, और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े एक बृहद रूप में बनाए के परंपरा रही से। लेकिन अब धीरे धीरे करके भोजली तिहार के स्वरूप का थोड़ा घटा जात है, तो हम ये विषय में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपसे रक्षाबंधन, जेला हमन राखी तिहार बोलथन, और मोर बहिनी हा भाई के लिए रक्षाबंधन के का उपहार देथो, का जानकारी देथो, ये विषय में हमारे दर्शक मन ला भी बताओ राखी तिहार के महत्व के बारे में, और एक आध उदाहरण से आप बताओ। जी जी, राखी के तिहार है तो आदिकाल से चले आवत है बे। हम चारों युग में कुछ न कुछ राखी के तिहार के बारे में सुनता, रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन है भाई बहनी के अमोल अनमोल प्रेम के प्रतीक है, विश्वास के प्रतीक है। बहनी है अपन भाई ऊपर विश्वास करते, और भाई है रक्षा के वचन देते, और बहनी है भाई के हाथ में राखी बांधते। रक्षाबंधन के अगोरा बहनी 8 दिन पहले हो जाए रहते, लेन देन राखी खरीदते, मिठाई खरीदते, नवा कपड़ा खरीदते, और मैके जाते राखी बांधे बर, और भाई ला राखी बांधत ओकर से अपन रक्षा के वचन देते लेते, और भाई है वचन भी देते बहनी ला। ई परंपरा में हम देखथन कि जयद्रथ वध के समय भगवान कृष्ण जब अपन चक्र से जब जयद्रथ की गर्दन ला काटिन है सुदर्शन चक्र से, सुदर्शन चक्र काटिस तो उस समय ओकर उंगली कट गिरी। ये चीज जब देखिस कि उंगली से खून है बहत है, द्रौपदी देखिस, तो द्रौपदी है अपन अचरा ले एक टुकड़ा ला फाड़िस, और भगवान कृष्ण के हाथ ला बांध दिस। भगवान कृष्ण ओकर प्रेम से, ओकर स्नेह से इतना भाव विभोर हो गए, तो वो दिन वचन दिस कि बहनी जे दिन तोर ऊपर कुछ मुसीबत आई, वो दिन अचरा के कई गुना धागा तोला मैं जरूर भेंट दूंगी, और तोर जे दिन तोर ऊपर कुछ भी विपत्ति आई, मैं बिल्कुल खड़े रहूं। भगवान कृष्ण की ये गाथा हम लोग उस समय समझ आते कि रक्षा कब, जब द्रौपदी के चिरहनन होइस, तो भगवान कृष्ण होकर कैसे रक्षा करिस, ओकर मर्यादा कैसे बचाइस, ये देखथन। दूसरा देखथन कि भगवान विष्णु वामन अवतार लेके जब राजा बलि कर गेस की मोला 3 पग जमीन चाहिए, राजा बलि बड़ा दानी रही, परीक्षा लेकर कहते कि मोला 3 पग जमीन चाहिए। बलि कहते कि 3 पग चाहिए, ठीक है। तब एक पग में तो वो पूरा धरती ला पताल ला नाप लिस, दूसरा पग में आसमान ला नाप लिस, तब कथे अब तीसरा कहाँ नापाऊं, तो राजा बलि कथे मोर मुड़ में हाथ ला रख दो। भगवान कृष्ण होकर मुड़, विष्णु जी होकर मुड़ में हाथ ला रखिस, और कहिस कि पताल लोग के ते स्वामी बन जाबे। तो फिर वही बहाने ठीक है, आप मोला वरदान देते हो, तो ये भी मैं मांगना चाहूँ कि भाई मोर तीनों दान में से आप खुश हो, तो महूल एक वरदान चाहिए कि हर पल आप मोर संग में रही हूँ। भगवान विष्णु अब ओकरे हो गए, द्वारपाल बन के ओकर कर रहे लगिस। माता विष्णु लक्ष्मी देखिस कि बड़ दिन हो गए कैसे नहीं आवत है, तब जाते राजा बलि कर और कहते कि मोर स्वामी ला ये मनहंगबंदी बना दे। सोचते मने मन, तो कहते कि भैया आज राखी के तिहार है, मैं तोला राखी बांधे बर आऊं। तो कहते ले बांध ले लक्ष्मी राखी बांधते, कहते कि अब राखी बांधे में तू उपहार देख परंपरा हवे। तो राजा बलि कहते ले मांग ले वरदान, का मांगथस। तो कहते मोर पति तो द्वारपाल बन के बैठे है, बोला मोला दे दे, बस अटकी मांगा था। बस ये कथा है वे कि भाई है हमेशा दे बर तत्पर थे, और बहनी जब जब मुसीबत में पड़ते भाई कर जाते। वही रक्षाबंधन के त्योहार है भैया। बहुत सुंदर आप जो है धार्मिक भावना से ओतप्रोत जो उदाहरण दे, निश्चित रूप से हमारे यूट्यूब देखिए दर्शक मन ला पसंद ऐसो ही। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहत हूँ कि सावन के महीना के पूर्णिमा के दिन संभवतः ये राखी तिहार मनाए के परंपरा है, तो बहुत अच्छा जानकारी दे। और रक्षा सूत्र बांधे के प्रकृति से जो भी चीज हम मतलब मिलते वो देवतुल्य रहते हमारे लिए, जेकर हम आराधना भी करथन, प्रार्थना भी करथन।
और ये भी देखे गए है कि रक्षा सूत्र जो है, चाहे वो तुलसी के पेड़ हो, चाहे बरगद के पेड़ हो, चाहे पीपल के पेड़ हो, चाहे आंवला के पेड़ हो, जी ऐसा भी जो है जी बांधे भैया के एक परंपरा है। जी संगे संग जेकर भाई नहीं रहे तो बहिनी मन हा अपन अड़ोस पड़ोस के, अपन नात रिश्तेदार के भाई मन ला भी राखी राखी बांधे के बांधते हैं। हाँ परंपरा है। और यदि वो भी नहीं रहे, काबर की राखी तिहार में एक चीज आप संभवतः ये बात ला भी जाना समझत होगू, दर्शक मन ला के जानकारी के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ऊंच नीच, जाति पात, छोटे बड़े एक भावना नहीं रहा है। नहीं रहा है बिल्कुल सब मिल के जो है एक जी प्रेम के सूत्र में आपस में बन जाते, जी ये भैया राखी तिहार होते। जी बहुत सुंदर आप और जानकारी पहले दे। तो यहू रहे ना भैया, महाराज ब्राह्मण मन हा हाँ अपन जजमान ला राखी बांधे और ये जजमान होकर से आशीर्वाद लेवे। आशीर्वाद ले। यहू परंपरा ये हमारी ही परंपरा से बे। छत्तीसगढ़ में रही जी है। अब अच्छा आज बात तक है। अनवरत चलत है, भाई बहनी के प्रेम हा अनवरत बहत है। तो बहुत सुंदर। तो मैं एक चीज राखी के संग में भोजली जोड़े के पीछे जो उद्देश्य है ओकर बारे में भी हम लोग बताबू। काबर दोनों पर्व के बीच, राखी और भोजली पर्व के बीच के जो अंतर संबंध है ओकर बारे में भी हमारे दर्शक मन लोग बताबू। तो सर्वप्रथम मैं तो यही कहना चाहूँ, काबर आपो जाना थे, हमारे दर्शक मन भी जाना थे कि छत्तीसगढ़ में भोजली के एक बहुत ही समृद्ध और सुगर परंपरा है, जो यहाँ के बहु बेटी मन के प्रकृति के आराधना के एक बहुत सुंदर पर्व के रूप में भोजली पर्व जाने जाते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे अंचल में भोजली परंपरा के शुरुआत और एक बारे में हमारे दर्शक मन ला थोड़ा जानकारी जी देबू। जी भैया, छत्तीसगढ़ है कृषि प्रधान देश है और यहाँ खेती खार पेड़ पौधा रुख राइला बेटा बरोबर महतारी बरोबर पालते पोसते हैं किसान मन हा। अपन जागर तोड़ मेहनत करते और पसीना मोती असन बहाते, तब धरती राइया अन्न ला देते। तो ये सावन पक्ष के शुक्ल महीना अंजोरी पाक जो होते और अष्टमी के दिन भोजली बोए जाते हैं, और जो रक्षाबंधन के बाद पूर्णिमा के दूसरा दिन एकला विसर्जन करे जाते। तो ये भोजली ला जो है बालिका मन बोथे, नोनी मन हा, बेटी माई मन हा, नवा बिहार बेटी मईके जा रहे थे तेला मईके वाले मन आमंत्रण भेजते हैं, बेटी माई मन आते और भोजली बोथे। और जो चैत्र पक्ष है और शारदी पक्ष है, इनमें जो माता देवी दुर्गा के आराधना पर्व होते तेला जमारा करते, उनमें जमारा बोलते। तो ऐसे 3 पर्व हवे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिन भोजली और जमारा के विशेष महत्व है। तो जमारा ला बोए के पीछे हमारे इतिहास में भी एक कहानी आते कि हम भोजली लेके चलन, जी जमारा ऊपर नहीं, तो भोजली के ऊपर, हाँ भोजली ला बोए के पीछे, भोजली के बोए के पीछे एक हमारे इतिहास घलो की चीज बताते कि राजकुमारी चंद्रावली रही सब वह भोजली बोए अब बोला विसर्जन करे। तो एक बार भोजली तो बोई रही से, पर उस समय जो दिल्ली के राजा है वे पृथ्वीराज चौहान हा, वो कर राज में हमला कर दिस। अब बड़ा समस्या पैदा हो गई कि अब भोजली के विसर्जन कैसे करे। अब उदल है ओकर भाई रहा है, उदल जब ये बात पता चली इसकी ओकर बहनी हम भोजली विसर्जन नहीं कर पाते, तो वो वही और दुश्मन से एकदम जम के मुकाबला हुई भैया। जब लड़ी तो दुश्मन ला मार भगई और अपन बहनी के प्रण ला कि मैं भोजली के विसर्जन करिया, ये प्रण ला पूरा करीस और बहनी के मार रखीस। तो यहू रक्षाबंधन ले जुड़ते भैया कि बहनी के इच्छा ला पूरा करे बर भाई है कन्नौज ला छोड़ के यहाँ आईस। तो ये भी है। तो भोजली है तो हमारे बेटी माई मन के तिहार आए, हमारे प्रकृति के तिहार आए, माता अन्नपूर्णा के साक्षात अवतार मानते छत्तीसगढ़ में। तभी तो 7 दिन ले ओला सुमरथे, ओकर पूजा पाठ करते, ओकर आराधना करते और दिन रात सुबह शाम धूप बत्ती दिया जला पूरा गांव बेटी में मगन होके रहते। बहुत सुंदर। तो एक चीज भोजली तो हम मन लगातार बोलत हन, तो एक भोजली नाव काबर पड़ी सेकर बारे में भी हमारे दर्शक मन बताए के कृपा करू। भोजली है भू के जो है धातु रूप है,
जिनमें होते भू मतलब धरती, धरती होते धरती से उत्पन्न, यानी भो से भोजन, जल से जल, अल्ली से लेना, लेना। यानी बहुत सुंदर। हाँ, भोजन प्राप्त करना या लेना, क्योंकि ये धरती है रत्न गर्भ है, अन्नदाता है, जेकर कोख में गेहूं, उड़द, मूंग, दाल, धान सब कुछ उपज थे, और ओकरे कोख में जल के धारा घलोक बहते। तो जब ये धरती दाया हम अल्लाह अन्न भी देते, जल भी देते, और ओकर कारण ये प्रकृति के से जुड़े कारण एला भोजली कहे जाते। बहुत बढ़िया। तो भोजली के बहुत अच्छा व्याख्या करे आप जो है, और यह बताओ कि भोजली में कौन से बीज डाले जाते। पहली ऐसे सुनन कि 5 प्रकार के उमें बीज डाले जाए, कबू सुनन कि 7 प्रकार के डाले जाए। तो हम मन आज देखथन कि एमे कुछ परिवर्तन आए है, इससे लगते जो है। जी जी भैया, अभी भोजली में ज्यादातर गेहूं के बीज ला डालते, गेहूं के पोट बीज ला डालते, और ओला बोए के पहली अष्टमी या नवमी के दिन कड़रा घर ले झेंझरी लाथे, पर्री लाथे बेटी माई मन हा, और कुम्हार घर के माटी लाथे, ओमे खातू मिला के गेहूं ला पहली अष्टमी के दिन भिगो देते और नवमी के दिन बो देते। वो दिन नवमी के दिन उपवास रखते बेटी माई मन हा, उपवास रख के पूजा पाठ करते, अंगना ला सुरहीन गैया के गोबर ले लिपथे, चौक चंदन पुड़थे, धूप बाती जलाथे, और माता भोजली ला सुमरथे, और कहते कि भोजली दाई जल्दी जल्दी बाढ़, और जल्दी हमार ये जक्का हमार दाई है, हमार बहनी है, हमार महतारी, हमार भौजी, सबके आशीर्वाद ओला दुआ देवा, ओकर मनोकामना न पूरा कराओ, एक हाथ भोजली बह जाते भैया। यही बात, यही चीज में मैं एक चीज ऐसे सुन रही हूँ, आप कतिक ये विषय में सहमत हो तेल बताऊ, मैं कुछ गलत हो भूल बताऊ कि पहले इसे जानकारी मिले कि पंचमी के दिन हमार जो अखाड़ा हो पहली कुश्ती हो, जेकर लिए कुश्ती के लिए जो ये बने रहा है आपके जो स्थल जो रहा है मिट्टी वाले जो है, तो वहां के मिट्टी से माने भोजली के लिए माटी लाई के एक परंपरा रही से ऐसे भी जानकारी मिलते। तो ये विषय में आप मन थोड़ा सा अपन सहमति भी दू या ये करूँ, ऐसे सुने। जी जी भैया, मैं ऐसे सुने भैया कि कुम्हार के घर के माटी ला लानते, या कोई उपजाऊ काली माटी ला लानते, और वही करके फिर अन्न के उपज करते, यानी गेहूं ला उपजाते। तो गेहूं के जो अंकुरित पौधा है बोला भोजली कितना, भोजली के सिर्फ आध्यात्मिक महत्व नहीं भैया, एक वैज्ञानिक महत्व घलो काबर घर के शुद्ध हल्दी पानी से छिटके वो भोजली है, जब बड़े होते तो सेहत हमारे स्वास्थ्य ला घलो बड़ा सुंदर रखते। तो पहले जमाना में जब भोजली बोवे ना भैया, तो 7 दिन तक घर महर महर महकत रहा है, और शुद्ध वायु हवा चलत रहा है, जेला घर परिवार में सांस लेवा तो शरीर में जाएगा और बड़ स्वस्थ रहा है। तो पहले तो घरों घर भोजली बोवे छत्तीसगढ़ में, अब भले दावत जावत भी नहीं, बिल्कुल ठीक कहना है। हमारे यहाँ भी माटी लाई के परंपरा रही से, और आजकल हमन देखथन कि एक जमाना में नाग पंचमी दिन कुश्ती के बहुत अद्भुत जो है गांव गांव में ओकर प्रदर्शन होत रही। तो आजकल कुश्ती खेल अभी नदात जाते, ते कारण से कुम्हार के यहाँ से माटी लाना और गाय के गोबर से भी एक अन्ना, ये सब जो है शुद्धता के ही प्रतीक है, ते कारण से ओकर उपयोग करे जाते। तो आप एक चीज भोजली के बोना और ओकर सेवा और ओकर विसर्जन, 3 चीज पर हम मन ध्यान केंद्रित करथन। लेकिन ओकर पहली एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में तो लगभग चारों तरफ जो है भोजली पर्व बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं इसे, लेकिन आज के तिथि में का बहुत दिन से ये चीज सुनतन कि छत्तीसगढ़ के लोधी समाज में विशेष तौर पे भोजली तिहार मनाए के विशेष प्रचलन है। एकर पीछे हमार राज्य के वरिष्ठ साहित्यकार, चाहे वो श्यामलाल चतुर्वेदी जी हो, चाहे डॉक्टर गोरेलाल चंदेल जी हो, डॉक्टर गोरेलाल चंदेल जी स्वयं जो है लोधी समाज के और ओकर बहुत भोजली के ऊपर बहुत बड़े एक पुस्तक प्रकाशित हो गए।
चाहे वो डॉक्टर निरुपमा शर्मा हो, या डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी हो, या डॉक्टर पीसीलाल यादव जी हो, जी या डॉक्टर प्रकाश पतंगीवार जी हो, ये मैंने बहुत शोध परक और तथ्य परक आलेख लिखे हैं। तो हमारे दर्शक ले यही बताहू कि लोधी समाज में ये भोजली तिहार की जो परंपरा काबर है, और वो लोग किस रूप में कौन कौन हम मनाते और ओकर स्वरूप का रखे, थोड़ा जी संक्षेप में बताओ। भैया, लोधी समाज में ओकर मन के रीति रिवाज से बंधे भोजली है। ओमा रीति रिवाज और संस्कार के रूप में वो मानथे। और जेन बेटी के गौना कराए बर रथे त सावन के महीना में ओकर नाम से भोजली बोथे। और वो बेटी है जब भोजली ले बोथे तो 7 दिन ले वो ह बाटी और भौरा बनाथे। और वो बाटी भौरा ला 7वां दिन मा कुआं में विसर्जित कर देथे। और जे दिन जमारा हमर भोजली दाई के विसर्जन होथे ना, वो दिन वो बेटी सबसे आगू खड़ा होथे, झेंझरिल मुड़ में बोथे और पर्रिल हाथ में धरथे। तब जनमानस मन जान जाथे कि बेटी के बैसाख में गौना होवैया है। तो ये लोधी समाज में यह बेटी के गौना करे के परंपरा के रूप में अपना जाते। और जो ओकर पीछू खड़े थे ते बेटी मन के आने वाले समय में पटौनी होही, ओकर मन के गौना होही, ये आसरा घलोक जागथे। गौना का अलावा जेकर बिहाव हो गए तेकर गौना होगी, जी है ना। जी और जेकर बिहाव नहीं है तहु भोजली थे, वो जी काबर भैया। रथे। तो वो मन ओकर से तीरे थे भाई कि आने वाले साल में वो मन बोहेल बोही, ओकरो बर बिहाव हो जाही, बर ओकरो बिहाव हो पटौनी हो जाही। जाही। बस यही एकदम आसरा सही भोजली बात। दाई से विनती करते हैं कि बहुत हमरो बढ़िया, हाथ बहुत पूरा हो बढ़िया, जाए। बहुत बढ़िया। तो ये बात ला तो आप बहुत बढ़िया जानकारी दे हो। तो कुछ भोजली गीत हमार दर्शक मन बर थोड़ा सा आप सेवा के समय भोजली गीत गावर। भोजली ला गंगा दाई घलो बोली जाथे, है ना। भोजली गंगा घलो बोले जाथे, अन्नपूर्णा माता घलो बोले जाथे। जी काबर सब एक प्रकृति प्रदत्त चीज है जो है। तो कुछ गाना हमारे दर्शक मन ला बताते हो कि कौन कौन सा गाना बढ़िया से, बहुत सुगर सुगर गाना सुनने में मिलते। और वैसे भी आप गायन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है आपके स्वर का। तो थोड़ा सा हमारे दर्शक मन ला भैया, भोजली गीत। हमार छत्तीसगढ़ के गायिका मन हा अति सुघर कोकिला कंठ के हावे। ओकर बीच में मोर कोई ये नहीं है, पर छत्तीसगढ़ के लोक साहित्य संपन्न है। और लोक गीत में यहाँ के संस्कृति के सुघर रूप देखे मिलथे। चाहे सुआ गीत हो, गौरा गीत हो, देवी जस गीत हो, यही बीच में हमार भोजली गीत आथे। भोजली गीत ला गाय बर हमार बहिनी मन हा कैसे माता के सेवा करत करत जाथे। देवी गंगा लहर तुरंगा, देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के विजय आठो अंगा। आहो देवी गंगा, लिपि डारन पोती डारन छोड़ी डारन कोनहा, लिपि डारन पोती डारन छोड़ी डारन कोनहा, सबो पहिर हरियर लाली चुनरी, सबो पहिर हरियर लाली चुनरी, भोजली पहिर सोनहा। आहो देवी गंगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरहीन गैया के गोबरा मंगई के, सुरहीन गैया के गोबरा मंगई के, हमर भोजली दाई बर अंगना लिपई थे। बहुत बढ़िया। आप ये गाना में एक चीज बोले हो, सोनहा शब्द का उपयोग करे। तो सोनहा के भोजली से कुछ संबंध, जैसे हल्दी पानी वगैरह छींचे वगैरह के भी बात आते। एक और बारे में हमारे दर्शक मतलब थोड़ा बताते हो। जी जी भैया, जब भोजली ला बोए जाथे टुकनी में, छोटे टुकनी में बोथे, परनी में बोथे, तो वो थोकन अंधियारी जगह में रखते जहाँ सूर्य के ज्यादा रोशनी मत पड़े। अंधियारी जगह में रखते और ओकर ऊपर सुबह शाम रोज हल्दी पानी छिटकते।
जब हल्दी के पानी हा भोजली में पड़थे तो ऐसे लगते स्वर्ण मोती है उनमें झलकत हावे और ओकर आभा स्वर्ण मंडित होके मन ला मोहित कर देथे। नहीं नहीं, ये बहुत विशेष जानकारी रही, ते कारण से मैं जी भैया, हमार जनता मन ला ये जरूर। जानकारी जाना भी चाहिए, हाँ हाँ ते कारण से मैं भैया। पूछा। तो बहुत सुंदर, हम आगे बढ़थन, है ना। ये तो सेवा की बात है, और ये भी जानकारी मिलते है कि सिर्फ लड़कीच मन ही नहीं, बच्चीच मन ही नहीं, बड़े मन भी जो है सेवा गीत वगैरह गाय के लिए रात में, आथे हाँ, जी अलग अलग समय में आथे। जी तो चूंकि एकर विसर्जन के भी एक लंबा प्रक्रिया है, जी बाकी सब चीज ला तो मन जानकारी दे हन, जी तो हम मन आगे बढ़न कि विसर्जन, भोजली विसर्जन कैसे करे जाते, एकर का विधि विधान है, एकर बारे में, एकर अंतिम में एकर संबंध में गीत भी कैसन ढंग के गाए जाते, ओकर जी बारे भैया में बताओ आप जो है। जी। भोजली दाई के विदाई है ऐसे रहते जैसे बेटी के विदाई होते। जेन लइका मन हा, जेन बेटी माई मन हा, जेन बहू मन हा, नावेली बहू मन हा, भोजली ला बोथे, ओमन 7 दिन ले ओकर सेवा सत्कार करथे, ओला महतारी बरोबर पूछथे, और जब ओकर विसर्जन करथे तब ओकर मन के आंखी ले थरथर आंसू टपकथे। लेकिन जबकि विसर्जन करना है तो पूरा गांव ह उमड़ पड़थे और ले देखे बर। तो ये परंपरा है कि सबो घर जतका घर भोजली बो रथे वो मन एक जगह इकट्ठा होते, और इकट्ठा होए के बाद कतारबद्ध होके सब बेटी मन हर भोजली ला मुंह में बो के चलथे, और आगू आगू हमार वाद्य यंत्र घलोक बजत रथे। तब इतना सुंदर माहौल हो जाते, भोजली जब उमड़ते था पूरा गांव में देखो देखो जाते, का लड़का का सियान का नर का नारी सब उमड़ पड़ते, भोजली ला लेके तरिया के पार में जाते, और वहां जाके सब लाइन से खड़ा हो जाते। अब वो कर भोजली के मुड़ ला जो उठाए मुड़ में बोहे भोजली ला उठाए परंपरा भाई के हावे, भाई जब पीछू कोती ले भोजली ला बहनी के मुड़ ले उठाते और तीर में रखत जाते, असने कतारबद्ध होके भोजली ला तरिया के पार में रखते भैया। ओकर बाद ओकर पूजा उजा करते, वहां पे धूप बत्ती करते, और माता भोजली ला तरिया के बीच में लेके के उखाड़ के ओला धोते, और धो के बाद फिर ऊपर में रख के ये चीज में एक चीज मैं जानकारी चाहत हूँ। हाँ देखो, हम मन राखी तिहार और भोजली की बात करें जी, विसर्जन के पूर्व, हाँ संभवतः भोजली विसर्जन जो है राखी तिहार के दूसरा बिहान दिन, हाँ है ना, बिहान दिन होते। जी भैया, तो ओकर से पहले राखी बांधे भोजली ला राखी की बंधना पे भी कुछ परंपरा है ऐसे कुछ? जी जी हाँ हाँ, हाँ तो ओकर बारे में भी थोड़ा सा जी। संक्षिप्त में जानकारी भोजली दो। ला राखी पहनाए के ये कर उद्देश्य ये रहते कि अन्न हा पूरा मानव ला, जन ला, पशु ला, पक्षी ला, सब ला पालन हारे ओमन हा प्रकृति जन प्रकृति है। तब प्रकृति ला ये कहे बर राखी बांधते कि हे प्रकृति दाई, ते हा हमर गांव ऊपर, हमर परिवार ऊपर, हमर देश ऊपर अपन कृपल बरसाए रिबे, हमर देश हा, हमर घर हा, हमर परिवार अन्न धन से परिपूर्ण रहा है, तो कृपा हमेशा हम पर बने रहा। एकर लिए रक्षा सूत्रक रूप में बोला अन्न माता ला राखी पहनाते। बहुत सुंदर। तो ये भी सुगर जानकारी रही से, तो अब विसर्जन तरफ आगे बढ़ा जाए। जी कावर मीत मितानी के भी परंपरा वगैरह भी है। छत्तीसगढ़ की मितानी परंपरा तो कहूँ देखे बनी मिले। मितानी परंपरा से पहले थोड़ा सा विसर्जन गीत बड़ा विला वेदना के ये रथे गीत है, जैसे कि कुछ कुछ हमारे साहित्य का मन बोले है, तो आप तो खैर ये कर हूँ कि आशा खेलें पासा खेलें औ खेलें डंडा, अति सुगर भोजली ला कैसे करबों ठंडा, अहो देवी अहो देवी अहो देवी गंगा, ये इस टाइप की बात आते तो वो एक विसर्जन गीत अपन स्वर में हमारे दर्शक मतलब बताओ। जब भोजली के विसर्जन होते ओकर पहली बेटी मन हा ओकर से माफी मांग लेते, का बार सेवा सत्कार करत कोनो भूल चूक होगी सोई, तब विसर्जन करे पहली कहते कि कोटि डारन धान पाछिन डारन भूसा, कोटि डारन धान पाछिन डारन भूसा, लइका लइका हवन भोजली
जने करी हो घूसा आहो गंगा देवी, आहो गंगा देवी। बहुत सुंदर, बस माफी बहुत मांगते सुंदर। हैं और विसर्जन करते हैं भैया। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तब आगे जहाँ दे रहे हैं हम मना तालाब में भोजली के विसर्जन के समय जो है ना, जी माटिल जो रथे ओला भी प्रेम पूर्वक धो धुआ के जी फिर आगे का करते ओकरो बारे में थोड़ा सा हाँ जानकारी दू। हाँ, भोजली लन रखे ओकर बाद वाला प्रसाद रूप में वहाँ बांटते भैया, और सब प्रसाद पाके अपन अपन घर को ती जाते और घर में जाके अपन देवी देवता जरूर ओला चढ़ाते। ओकर बाद घर के सियान मला परिजन मला चढ़ाते, गांव के जतका बुजुर्ग है वो मला भोजली देते। संगे संग जेकर से प्रेम है, जेकर से माया है, जेकर से विचार मिलते ओला ओकर कान में खोजते और सीताराम भोजली कह के ओकर संग भोजली बधते। तो ये भोजली बधे की जो परंपरा है एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता के प्रतीक है, माने मीत मिटाने की प्रतीक है। और मित्रता ऐसा प्रगाढ़ हो सकते कि वो ही भरा नहीं, ओकर आने वाले पीढ़ी घलो के मानते हमारे छत्तीसगढ़ में, और ओकर माँ महतारी बाप ला हम फूल दादा कहता, यानी हमार रिश्ता पूरा परिवार से बन जाते और एक नहीं दूसरा पीढ़ी तक के चलते। जिम ये परंपरा है कि 30 तिहार में दूसरे घर आना जाना है और कुछ भी भेंट लेके जाना है, पर्व त्योहार में खाना पीना है और नाम नहीं लेवा भैया। अपन जेकन सन भोजली बत्थन बितान बत्थन ओकर नाम नहीं लेवा, ये बड़ा सुघर छत्तीसगढ़ के परंपरा है। तो ये कहूँ नहीं देखे मिले, छत्तीसगढ़ में ही देखे मिलते। वैसने गंगा जल है, गंगा बारू है, जवारा है, गोवर्धन है, ऐसे कई ठन प्रतीक है हमारे छत्तीसगढ़ में मित्रता, मित्रता के जिसमें भोजली भी बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पे जैसे आप बताए जो है कई कई पीढ़ी तक 2-2, 3-3, 4-4 कई तो ये रहते कि हमरे गांव में हमरे घर के जो मित्रता के प्रतीक है, हमला अभी जानकारी मिली कि ये है करीब 10 पीढ़ी से चले आते। बताइए, बताओ एक कतिक अनोखा, कतिक रंग रंगीला है यहाँ की परंपरा भैया। छत्तीसगढ़ वाकई में सब दृष्टि से परिपूर्ण हवे। तो बहुत सुंदर जानकारी दे। हर तीज त्योहार है हम देखन हमारे छत्तीसगढ़ में चाहे हमारे देश में एक तरह से देखा जाए तो जनजीवन ला संस्कारित करे के, प्रसन्नचित करे के, आह्लादित करे के एक मनोकामना दे के एक परंपरा होते। और बहुत अच्छा जानकारी दे आप जो है इनमें एक चीज ये बताओ कि जिसे हम देखन कि प्रकृति संरक्षण के दिशा में भी कुछ बूता में दिखते जो है तिहार में का। जी भैया जरूर। हाँ, भोजली जो है प्रकृति के साक्षात कहना चाहिए स्वरूप है। और एकर से हम लोग ये पता चलते कि हम अपन प्रकृति ला कैसे संजोवन, कैसे ओकर संरक्षण करन। काबर प्रकृति है तभी जीवन है। अगर ये प्रकृति नहीं रही, ये पेड़ पौधा नहीं रही, एक रुख राई नहीं रही तो जीवन संभव ही नहीं है। तो प्रकृति के संरक्षण करे बर घर घर भोजली बोए तो ये जान हमारे लइका मन, आज के जो लइका मन हमारे जाना ही नहीं का होते खेती और का होते भोजली, एला जाने बर ये भोजली अत्यंत सुघर माध्यम आए जेला हमला बढ़ावा देना चाहिए और एक से हमारे प्रकृति ला संरक्षित करना चाहिए। काबर अन्न है तभी ये जीवन है। ऐसे भी सुने माथे कि जितना भोजली में बाढ़ आते जितना सुंदर भोजली होती जी जी, माने एक काबर की हमार पूरा जन जीवन है लोक से जुड़े हुए हैं। तो लोक में एक प्रचलित बात आते कि आने वाला समय में हमारे यहाँ धान की पैदाइश से है ना, हमारे किसानी के जो जो माने बोए की परंपरा है वो बहुत अच्छा तरह से हुई। ऐसे भी जी बात आते और जल संरक्षण के भी एम बात आते, जल सींचे के बाद जो है तो ये भी ऐसे दिखते, ऐसे बोले लगते। बिल्कुल है ना जी भैया। इमें जब उपजते अनाज है तेकर से पता चलते रबी फसल हम बोबो तो हमारे अनाज है का परीक्षण भी हो जाते। और जो कुशल जब जानकार है वो मन कहते कि जतना हमारे भोजली लहलाही ओतके साल धान पान बने हुए।
तो वाकई में बीज के भी परीक्षण हो बीज जाते। के भी परीक्षण हो जाते हैं, तो सब चीज होती है भैया। बहुत बहुत सुंदर बात बताया। और आखिरी में यही बताऊँ कि नवा पीढ़ी मन ह आज की पीढ़ी मन ला भोजली पर्व ला कतेक महत्व दे थे, बाई द वे नहीं दे थे, तो ओकर मन के लिए अपन तरफ से कुछ अपन बात ला प्रोत्साहन स्वरूप, जी उत्साहवर्धन स्वरूप नवा पीढ़ी के लिए बताऊँ जो है कुछ जी परिवर्तन हुए तेला बताऊँ, और आज के तिथि में का करना है ओला भी बताऊँ। भोजली हा हमार प्रकृति के साक्षात अवतार आए, और प्रकृति से जुड़े रहिबो तबे हमार जिंदगी रही। भोजली से जुड़ के हमार प्रकृति के साधना करत आज लइका मन ला ये बताना है कि प्रकृति हा यानी रुख राई हा पेड़ पौधा हा कतेक हमार जीवन के महत्व है। पहले छत्तीसगढ़ में घर घर में भोजली बोवाए, और घर में भोजली बोए के पीछे उद्देश्य रहा है कि सबके स्वास्थ्य बने रहा है, घर में धन धान्य परिपूर्ण रहा है, अन्न माता है विराजमान रहा है। आज लइका मन पढ़ लिख के नौकरी चाकरी में भटकत है, अपन खेती बाड़ी ला भुला जाते हैं, तो खेती बाड़ी तरफ आना बहुत जरूरी है। काबर ये हमार पुरखा के धरोहर है, तबे तो छत्तीसगढ़ ला सोना के चिड़िया धान के कटोरा कथे का। भारत सोना की चिड़िया है तो छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है। ये धान के कटोरा कैसे भरे रही? जब हम अपनी भोजली न जानबो, जब हम अपने जवारा ल जानबो, जब हम अपनी प्रकृति न जानबो, जब हम पुरखा के दे संदेश ल जानबो, तो हमारे पुरखा के देव धरोहर आज संभाले की जरूरत है, और अपन कृषि के तरफ लौटे की जरूरत है। हम कृषि पुत्र, हम भूमि पुत्र, हम माटी पुत्र, और माटी पुत्र की परव एक कर्तव्य होते ये अपन माटी ले जुड़े रहा है। तो भोजली ला फिर से घरों घर उगाए जमाए के ओकर पालन पोषण करे के, ओकर सेवा करे के आज जरूरत आन पड़े है। भोजली ला फिर से महत्व दे जाए, और एक लिए लइका मन ला हम सियान मन ला बताए जरूरत है। हम न केवल घर में बतान, अपन विद्यालय में भी ये भोजली के महत्व ला बतावन, और अपन प्रकृति से अपन लइका ला जोड़ा। यही आने वाली पीढ़ी में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात बताया। और सचमुच में हमारे ये YouTube चैनल जो बने हैं तेकर पीछे भी उद्देश्य यही है कि नदावत जो भी हमारी परंपरा रही से, जो भी तीज त्योहार है, जे आज के तिथि में युवा पीढ़ी मन ओकर से दूर होवत जाते, ओला हम कैसे वापस लान वहां तक, कैसे हमार समृद्ध कला साहित्य तीज त्योहार परंपरा के संरक्षण संवर्धन ओकर प्रोत्साहन के लिए आगे लान यही कारण से ये YouTube चैनल के ये चालू करे हैं। और सचमुच में आज सोशल मीडिया की जमाना है, मोटा मोटा किताब ला आज के जनरेशन के लइका मन नहीं पढ़े हो, ते कारण से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ लोगन बच्चा मन के रुझान बहुत ज्यादा हो जाते, ते वजह से हम मैंने चैनल चालू करे हैं। और मैं तो यही कहूँ कि भोजली पर्व के बारे में शुरू से लेके अंत तक आप कितना सुघर जानकारी दे, और आप बोलत रहे हो कि यहाँ के लोक गायिका मन के आप भी कितना सुंदर आप भोजली गीत गाए, और राखी तिहार और भोजली के साथ जो संबद्धता जो रही से ओकर बारे में भी बताए। और संभवतः है यही बात ला हम सब जानता कि राखी तिहार के दूसरा दिन या राखी के दिन भी कई कई जगह जो है विसर्जन के भोजली विसर्जन होते, लेकिन प्रायः राखी तिहार में व्यवधान ना एक कारण से ओकर दूसरा दिन भी ये किए जाते। तो आप बहुत सुंदर जानकारी दे भोजली पर्व के, और आप हमार अंगना के गोठ में हमार गांव हमार माटी के बीच में आए डॉक्टर दुलारी चंद्राकर जी, आपके इतना बढ़िया स्नेह प्रेम अपनापन और मान सम्मान मिली, एक लिए अंगना के गोठ टीम डहान ले जम्मो टीम डहान ले आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंगना के गोठ हमार गांव हमार माटी चैनल के जम्मो एडमिन मन ला, ओकर संचालक मन ला, ओकर संयोजक मन ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। और बहुत बहुत एक बात पूरा जनता की तरफ से कहत हूँ कि आप मन अतिक सुघर उद्यम करत हो,
जेन हमार आज के युवा पीढ़ी है कहाँ वीडियो गेम और कहाँ दुनिया भर के ए में घूमत है, ओला अपन संस्कृति से अपन परंपरा से जोड़े बर अतिक सुंदर उद्यम करत हो। आज के लइका मन जब इस चैनल ला देखी तो हमार पुरखा के जो संजोए हुए हमार धरोहर है तेला जानी। आप मन ला पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करत हूँ कि ऐसा मौका में मोला याद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंगना के गोट जय जोहार। जय जोहार। अभी आप मन भोजली परब ले संबंधित गोट बात ला देखो। अवैया एपिसोड में कमर छठ ऊपर गोट बात देखू हमर बुद्धिजीवी मन ले। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।